नमस्कार, टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसकी विज्ञप्ति अथवा सूचना जारी हो चुका है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीसीएस एवं अग्निशामक द्वितीय अधिकारियों के पदों की सीधी भर्ती 2020 और 2021 की भर्ती आ चुकी है। विज्ञापन उसका जारी हो चुका है। तो आइए बात करते हैं विज्ञापन के बारे में और इनमें महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनके बारे में। तो विज्ञापन आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं पहली पद जो है इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। तो अनारक्षित जो श्रेणी के होते हैं उनके लिए सीटों की संख्या 3613 सीटें निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 902 सीटें निर्धारित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 1895 और अनुसूचित जनजाति के लिए 180 सीटें निर्धारित की गई है। यानी कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9027 सीटें हैं। आगे बात करते हैं दूसरी प्रकार की इसमें आरक्षण है। आरक्षण आप देख लीजिएगा किस आरक्षण से आप होंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद पीसीएस की बात करें, प्लाटून कमांडर अथवा पीसीएस की, उसमें जो पीसीएस की सीटें हैं उसमें बात करें, इसमें सीटों की संख्या अनारक्षित के लिए 194 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, कुल सीटों की संख्या 48, अन्य पिछड़ा के लिए 131 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 101 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 10 सीटें निर्धारित की गई। इस तरह से कुल सीटों की संख्या देखा जाए इस क्षेत्र में तो 484 सीटें निर्धारित की गई है। आरक्षण आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद तीसरी जो आपका पद है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी के लिए अनारक्षित के लिए 10 सीटें निर्धारित की गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 2 सीटें, अन्य पिछड़ा के लिए 6 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है दोस्तों। इस तरह से कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल 23 सीटें निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण जो सूचना आपको आप तक जानी चाहिए। तो आइए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है कब से शुरू होगी। तो आवेदन आरंभ होने की तिथि जो है आपका निर्धारित है 1 अप्रैल 2021 से। आवेदन जो शुल्क जमा करने या आवेदन की अंतिम तिथि कब है? आपका 30 अप्रैल 2021 12 बजे रात्रि तक समाप्त हो जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जो आवेदन शुल्क है दोस्तों, इस प्रक्रिया में आवेदन शुल्क किसी भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हों उनके लिए 400 निर्धारित किए गए हैं। अर्हताएं आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीयता में आपका हिंदू और भारतीय होना जरूरी है। हिंदुत्व या भारतीय मूल का निवासी होना जरूरी है। आगे बात करते हैं शैक्षिक अर्हता के लिए। तो शैक्षिक अर्हता अन्य तीनों पदों के लिए अलग अलग है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडो पीसीएस के पद के लिए विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई आपकी डिग्री होनी चाहिए। अग्निशामक द्वितीय अधिकारी पद के लिए विज्ञान से यानी किसी विश्वविद्यालय के विज्ञान से स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष आपका होना चाहिए। आगे बात करते टिप्पणी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित अर्हताएं अवश्य धारणी करनी चाहिए। इसमें मतलब कहा गया है कि आवेदन में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता के यथावत शुद्धता समकक्ष में सिद्ध करने के लिए अभ्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। या अपेयर सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं, और जो अपेयरिंग में है वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। बस इतना आपको जानना है कि अपेयरिंग वाले नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आयु की बात करें तो जो आयु सीमा निर्धारित की है दोस्तों, यानी वह 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और उसका डेट क्या है? 1/7/2021 से 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अर्थात उनका जन्म 1993 से पहले पूर्व में न हुआ हो और 2000 के बाद न हुआ हो। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं चरित्र टिप्पणी। ये सब चीज़ें आपका जब भरेंगे ऑनलाइन प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। जो सिलेबस है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिलेबस क्या है, क्योंकि पढ़ना इसी से है। सामान्य हिंदी में कुल आपको 100 अंक निर्धारित हैं और उसके बाद मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान जो है आपका उसमें भी 100 अंक के होंगे। संख्यात्मक यानी आपका जो गणित होगा वो भी 100 अंक का होगा और अभिरुचि यानी तार्किक ज्ञान जो है तर्क शक्ति वाली चीज़ें हैं, रीजनिंग की भी 100 अंक निर्धारित। इस तरह कुल कितने प्रश्न होंगे
कुल कितने अंक के होंगे, 400 अंक के किया जाएगा, परीक्षा किया जाएगा। इसके बाद टाइमिंग देखें तो लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी 2 घंटे की होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। अब चलते हैं मापदंड में। तो जो ऊंचाई होनी चाहिए, अन्य समान अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य व अन्य पिछड़ा जातियों के जो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप होगी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेमी बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर से मतलब 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए फूलने के बाद। यानी जो फुलाने के सीना फुलाव का अनिवार्य है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई देखा जाए तो महिलाओं के लिए ऊंचाई आपका चाहे जिस कैटेगरी के हों, यानी अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके न्यूनतम 152 सेंटीमीटर का होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के 147 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। वजन 40 किलोग्राम का होना चाहिए, महिलाएं 40 किलोग्राम की से कम नहीं होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको जो महिला अभ्यर्थी हैं में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.5 किलोमीटर 4 किलो 800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थी को वही 2.4 किलोमीटर को 16 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद और सभी चीज़ें हैं, चाइनीज और चीज़ें हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था अब तक हमने पहुंचा दिया। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में सिलेबस के साथ या यूपीपी के सिलेबस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।